आज हम लोग बात करेंगे आपके सामने कि किसी भी लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम लोग तो उस पर टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था बहुत पहले कि कोई भी अगर करेंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये तो टॉपिक हम लोग का ये है कि अगर मान लें कि व्हेन करेंट कैरिंग वायर is placed in an uniform magnetic field, it experiences force। तो सवाल है यहाँ पर, इसके पहले हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और ये एल लेंथ का है वायर, और इसमें आई करेंट फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हैं इसका अगर हम लेंथ ले लें, एल दिया ही हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड को बी ले लें, तो ए बराबर क्या होता है, आई और डी एल क्रॉस बी, जो फार्मूला है हम लोग का। और यहाँ से अगर हम लोग करेंगे, और आप देख सकते हैं डी एल, तो डी एल किसको कहते थे, जो वायर का एक छोटा सा पार्ट होता था, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फोर्स कितना लिखेंगे, कभी भी आई एल बी लिखेंगे। तो यहाँ तो एंगल कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, तो करेंट हो गया, लेंथ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि यहाँ पर करेंट देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड में इट प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड, और जो उसका प्लेन है वो देखिए इस तरह इसी में रखा हुआ है। या अगर मान लें हाथ को अगर हम लोग मान लें रेक्टेंगुलर अगर है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसी प्लेन से एक क्रॉस पास कर रहा है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक टर्म आता है फिर मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देखिए, ये जो आपका करेंट का जो डायरेक्शन होगा, करेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह है, ये इस तरह है मान लीजिए। तो करना क्या है, एम बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है। तो करेंगे क्या कि राइट हैंड को पकड़िए, और जैसे करेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कर्ल को मोड़िए, तो अंदर की ओर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग का लूप तो ऐसे है, इस तरह है, तो और इस तरह जा रहा है, देखिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम दिखाना चाहें इसके लिए तो ये क्रॉस होगा इनवर्ड, नीचे की ओर होगा, एकदम नीचे की ओर है ना, ये ध्यान देना होगा आपको। तो अब हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि फोर्स का यूज करेंगे तो कितना होगा, तो करेंट लेंगे, लेंथ लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट का कैसे डायरेक्शन लेंगे, तो अपने राइट हैंड को क्या करेंगे, करेंट के डायरेक्शन में उसको ले जाएंगे, देखिए ऐसे। तो ये नीचे की ओर होगा, जिसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ऊपर की ओर डॉट कहेंगे। देखिए इस तरह क्या करेंगे, इस तरह करेंगे। तो लूप के डायरेक्शन को देख लेंगे और उस तरह कर देंगे हम लोग। और फोर्स निकालना हो तो इस पर हर एक पार्ट पर निकाल लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब एक और बात समझना है कि यहाँ पर थोड़ा सा और जो है हम लोग इसको क्लियर पिक्चर देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्लियर हो गया, जो दिया हुआ है गिवन, ये आपका हो गया, ये देखिए लूप हो गया आपका, देखिए ये इस तरह है, इस तरह मान लिया, आप मान लिया करंट यहाँ से दिया गया है, ये इस तरह है, इस तरह है ना, इस देखिए यहाँ ध्यान देना है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, नॉर्थ यहाँ पर, साउथ यहाँ पर। और करेंट देखिए यहाँ पर है, इसको बी कहा जा रहा है, इस लेंथ को, और इसको ए कहा जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान देना है कि इस पर फोर्स, इस पर तो खैर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी के डायरेक्शन में यहाँ पर
तो आई डी एल क्रॉस बी से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एफ आई एल बी साइन थीटा, तो आप बहुत से बोते ये लिखेगा कि यहाँ पर ए लिखिएगा आई ए बी, थीटा यहाँ तो 0 180, थीटा इसके लिए 0 होगा और इसके लिए 180 होगा। तो आप देख सकते हैं इसके लिए तो होगा नहीं। अब बचा ये और ये वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इस तरह जो दिया हुआ है आप देखिए, तो देखिए डी एल क्रॉस बी है, डी एल क्रॉस बी हम लोग को लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का फार्मूला होता है फोर्स का आई डी एल क्रॉस बी होता है। ये हम लोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग आई डी एल क्रॉस बी लेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अगर हम प्रयास करना, ये आपका, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये डीएल का डायरेक्शन होगा, ये टिप्स, और ये बी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए डीएल क्रॉस बी, ये प्लस की तरह लग रहा है, इसको क्रॉस करना है, क्रॉस आई डी एल क्रॉस बी। क्या करें हम लोग, तो डीएल का डायरेक्शन देखिए इसको देख रहे हैं, और बी का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, देखिए दियो, तो डीएल क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए डीएल क्रॉस बी नीचे की ओर लगेगा फोर्स, तो ये देखिए फोर्स आपका नीचे की ओर, इसको ये फोन कर दें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब ये हो गया आपका फोर्स, यहाँ पर दिखा दिए हम लोग। अच्छा इधर ये डायरेक्शन देखिए, इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, और ये इस तरह ऐसे है ना, ये इस तरह। अब देखिए इसका हम लोग देखिए फिर डीएल को इधर लीजिए, अब बी ऐसे है आपका, है ना, तो देखिए डी बी ऐसे है, बी ऐसे देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका डीएल, राइट हैंड यूज करेंगे, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, डी एल से बी की ओर, ये मैंने इफ़ यू रोटेट ए राइट एंगल, इफ द फिंगर ऑफ राइट हैंड को इस तरह आपको रोटेट करना है। इफ़ यू रोटेट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे दैट द पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डी एल टू बी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरह बोलेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इफ़ यू रोटेट या बेंड, इफ़ यू बेंड या रोटेट ऐसे करके, इफ़ यू बेंड द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे दैट द पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डी एल टू बी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर की ओर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा ऐसे, थोड़ा फील होना चाहिए, देखिए इस तरह, ये देखिए ऐसे हो जाएगा इस तरह। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा, देखिए मान ली इसको आप देखिए यहाँ पर, ये ऐसे हो रहा है, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, देखिए ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ऐसे कर देगा, देख रहे हैं, ये इस तरह हो जाएगा ऐसे, है ना, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे फोर्स लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अगर एफ नेट की बात करें हम लोग, तो फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन टॉर्क तो लगेगा, लेकिन टॉर्क जो है कि टाउ नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, टॉर्क जो है 0 नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर टॉर्क निकालेंगे बात यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट, अब इसके लिए बात कर लूँ तो टाउ इजकल टू, तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टाउ होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है। तो देखिए यहाँ पर तो फोर्स उस समय था ही नहीं तो इसके लिए तो टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर फोर्स ही 0 था। यहाँ पर बात करेंगे तो इसके लिए फोर्स है, इसके लिए फोर्स 0 था। अब इसके लिए टॉर्क निकालेंगे हम लोग, तो टॉर्क इसका जो एक्सिस है देखिए है, अगर हम a/2 कर दें, यहाँ a/2, क्योंकि जोड़ने के बाद आ जाएगा आपको, तो देखिए फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि देखिए इस वायर पर आपको फोर्स ऐसे लग रहा है ऐसे, और ये आपका एक्सिस से यहाँ a/2 है ना, ये ध्यान देना है। इसको अगर हम दिखा दें ऐसे, ये आपका ऐसे हो गया F1 और ये हो जाएगा आपका F2। आप मोमेंट पढ़े हैं, देखिए 11th क्लास में मोमेंट था ये, तो आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज होगा, आर क्रॉस एफ, ये ऐड हो जाएगा
F1 कितना होगा, F1 हो जाएगा आपका आई, ये लेंथ जो वायर का होता है बी इंटू बी। F2 कितना होगा, तो आई लेंथ उसका भी बी है तो बी और बी हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि टाउ जो है नेट निकालेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर F1 तो आई बी बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, इसका निकालिए आई बी बी इंटू a/2। टाउ नेट कितना हो जाएगा, आई बी बी ए हो जाएगा, टाउ नेट कितना हो जाएगा, आई ए बी बी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो ये आपका ए इंटू बी एरिया हो गया, देखिए यहाँ पर आई ए बी होगा, आई ए बी है ना, आई ए बी ये हो गया आपका। तो यहाँ पर टाउ नेट को ऐसे लिख सकते हैं आप, आई ए को एम बोलेंगे, एम बी हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, एम बी हो गया यहाँ पर। देखिए एम बी साइन थीटा जैसे कैसे आता था, तो यहाँ पर आ गया आपका एम बी। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं ऐसे, देखिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये जो आपका था ये देखिए ऐसे ऐसे है, देखिए ऐसे इस तरह हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये जो कॉइल को दिखा रहे हैं ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका देखिए बी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये हो गया आपका a/2 और ये होगा आपका a/2 है ना। ये क्योंकि इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ना इस तरह हो गया। तो ये जो फ्रंट जब देखेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, ये देखिए a/2। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, और ये आपका ये जो आपका अंदर की ओर जो ऐसे लग रहा था ये हो जाएगा एम, आपका ऐसे हो जाएगा मोमेंट है ना, ये आपका थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम क्लियर, देखिए एकदम कैसे हम लोग करेंगे, डायरेक्शन जो होगा किस तरह करेंगे देखिए। और अब देखिए a/2 को तोड़ना होगा आपको, अब यहाँ पर देखिए इसको फॉर्म को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब ऐसे होगा तो फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको ऐसा पिक्चर नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो करना होगा, जैसे हम लोग फ्रंट की बात करें ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह देखिए हो जाएगा, देखिए इस तरह हो जाएगा, फिर है इस तरह हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर बी तो ऐसे है, तो देखिए a/2 आपका ऐसे है, देखिए सेम होगा। और ये जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसे हो जाएगा इस तरह। उस समय कैसे था, तो ऐसे था, ऐसे था। चूँकि जब यहाँ रोटेट करेंगे यहाँ पर तो सेम जो है उसी के डायरेक्शन, तो चूँकि ऐसे हो गया कॉइल तो चूँकि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो देखिए इस तरह, देखिए ऐसे हो जाएगा है ना इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, चूँकि उस समय था ऐसे डायरेक्ट, अब हो जाएगा ऐसे, इस तरह हो जाएगा देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि, लेकिन हाँ ये तो बात ध्यान देना होगा आपको कि जैसे पहले F1 लग रहा था उसी तरह अभी भी लगेगा। F2 कितना था, आई बी बी, और F1 कितना था, आई बी बी। अब देखिए अब हम लोग को थोड़ा सा यूज करना होगा इसमें ज्योमेट्री, थोड़ा देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि कॉइल में जो करंट है जस्ट उसी के डायरेक्शन में मोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये होगा ये देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा, ये देखिए थीटा हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, ये वाला ये निकालना है। तो कितना होगा यहाँ पर, ये मान लीजिए कि इसको आप x मान लेते हैं, तो साइन थीटा के लिए लगाइए, साइन थीटा
क्योंकि x और a/2, x बराबर कितना होगा a/2 साइन थीटा। कंपोनेंट से भी आप आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा a/2 साइन थीटा, और इसको भी अब हटा दें यहाँ पर, a/2 साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट लेंगे हम लोग, यहाँ भी ये आपका फोर्स है और इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसी को r परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दें हम लोग, फोर्स हो गया और ये r परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके द्वारा हम लोग टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर। देखिए अभी भी आप फोर्स देख सकते हैं, तो यहाँ भी निकालेंगे, एफ नेट कितना होगा 0 हो गया, टाउ नेट कितना होगा नॉट इक्वल टू 0। तो कैसे लेंगे यहाँ पर, अभी भी देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर टेंडेंसी मोमेंट का, जो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे मोमेंट, है ना। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ नेट, तो F1 आर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस I/BB इंटू a/2 साइन थीटा प्लस इस फोर्स के द्वारा I/BB गुने a/2 साइन थीटा। टाउ नेट कितना हो जाएगा I/BB, अब देखिए साइन थीटा और इंटू, या डायरेक्ट लिख दिए, अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो a/2 ये हो जाएगा a साइन थीटा। टाउ नेट कितना हो जाएगा I/AB B साइन थीटा। तो क्या होगा, ये एरिया हो गया आपका AB, I एरिया हो गया AB साइन थीटा। तो टाउ नेट, आइए को हम लोग m बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट B साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे टाउ नेट तो m क्रॉस b हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे हम लोग करेंगे इसको, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप प्लेन का थोड़ा सा देखेंगे कैसे हो रहा है, बस इसमें और कुछ है नहीं ज़्यादा। तो ये था कि कोई भी रेक्टेंगुलर लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कैसे हम लोग टॉर्क निकालेंगे, कैसे नेट फोर्स निकालेंगे, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। फिर अगर उसको हम लोग थीटा से रोटेट कर देते हैं, अगर थोड़ा रोटेट कर देते हैं उसको, तो फिर जो है कि उसमें हम लोग को फोर्स कितना लेगा, नेट फोर्स कितना होगा, नेट टॉर्क कितना लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कितना होगा, और टॉर्क को मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में कैसे डिनोट करेंगे। तो ये आपका 4 दूनी 8 बातें याद रखना होगा। और संभवतः एनसीईआरटी लगभग जो है इसमें क्लियर है। आप देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ करके एक बार रीडिंग मार लेंगे और फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसी में रखा गया आपको रेक्टेंगुलर लूप को, ये ध्यान देना हम लोग। और फिर उसको हम लोग रोटेट करा देते हैं, थीटा से क्या करते हैं रोटेट करा दिए उसको। तो ये फोर्स लगने के बाद जो है थोड़ा सा क्या होगा, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। फिर आपको ऐसे ले लिए हम लोग, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, आप देख सकते हैं। और ये आपका पहले तो ऐसे था परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट, तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जब करेंगे कॉइल जब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जब कॉइल हो गया आपका ऐसे, तब इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इस तरह होगा। तो ये सब बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, है ना।